थाना जसराना क्षेत्र के पाधम में 2 मंजिल मकान था जिसमें भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण यह रहा था इन्वर्टर बैटरी चार्ज करने का पैनल लगा हुआ था और करीब 80 बैटरी चार्ज हो रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और बैटरी फट गई। आग इतनी तेज थी कि परिवार के लोग उसमें ही फंस गए, जिसमें 3 बच्चों सहित 6 लोग जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई। मकान के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलर्स और फर्नीचर का शोरूम था। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है और सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतकों की स्थिति इतनी जलने के बाद इतनी खराब थी कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। वहीं मृतक मनोज के खेत पर ही सभी मृतकों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। शव इतने चुके थे कि एक ही चिता में सभी का अंतिम संस्कार किया गया। परिवार में 9 लोग थे जिसमें 3 लोग अब बचे हैं। वहीं फायर विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अजय कुमार गुप्ता भी आज लखनऊ से घटनास्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे और उन्होंने बताया कि वह जल्द से जल्द जसराना में भी फायर स्टेशन बनाने का काम पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जी ये कल घटना घटी, यहाँ 6 लोग जिंदा जल गए। क्या रहा, कैसे ये पूरी घटना हुई और कितने लोग इसमें और घर पे थे, कितने लोग बच गए? जितने भी लोग सर घर पे थे भीतर 6 के 6 वो 6 के 6 भीतर ही रह गए, बाहर नहीं निकल पाए। घटना 10 मिनट थोड़ा सा फॉल्ट हुआ था, उस फॉल्ट से ही पूरे घर में आग फैल गई थी। निकलने का कोई मौका नहीं मिला उन लोगों को। कोशिश काफ़ी की उन लोगों को निकालने की, लेकिन किसी भी कारणवश निकाल नहीं पाए। वो 6 के 6 उसी में ही भीतर रह गए। अच्छा, कैसे आग लगी कुछ पता नहीं चला? क्या सामान था, कैसे आग इतनी पकड़ लिया? शॉर्ट सर्किट सर बताया जाता है सभी को, अब अनुमानित ही है, सभी लोग अनुमानित कर सकते हैं, किसी भी रूप से क्लियर नहीं कर सकते ये किस चीज़ से आग लगी है। किस चीज़ का शोरूम था और क्या क्या? ये इलेक्ट्रिक का शोरूम है, ये फर्नीचर का काम करते हैं और इनके ऊपर नीचे इनका सामान भी भरा रहता है पूरे घर में, लेकिन उसके बावजूद जो सर्किट से आग लगी वो उनकी आग सामान के जरिए और ज़्यादा फैल गई। अच्छा, कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची? समथिंग सर 1.5 घंटे में। फायर ब्रिगेड का हम लोगों को सहयोग नहीं मिल पाया। जितना भी सहयोग हम लोगों ने, हमारी साथी लोगों ने जितने भी किया वो ज़्यादा सहयोग किया, ना कि फायर ब्रिगेड वालों ने किया। प्रशासन कितनी देर में? प्रशासन अपनी कार पे करता रहा, लेकिन प्रशासन का कार्य फायर ब्रिगेड वाले कर पाते, ना कि प्रशासन उसमें भीतर जा सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड का सबसे मेन महत्व था, उनका कोई सहयोग नहीं मिला सही से। कितनी देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची इसमें? आप समथिंग 1.5 घंटे कम से कम। 1.5 घंटे जी, और वो भी जितनी फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ थी शुरुआत में वो लगभग 3000 लीटर पानी लाया होगा, जिसमें जबकि 20 से 25,000 लीटर कम से कम होना चाहिए था। उनका 3000 लीटर पानी था, उसमें कोई भी पानी इतना नहीं था जिसके इसको आग को काबू में किया जा सके। अगर समय पे अगर फायर ब्रिगेड मिल जाती तो शायद जान बच सकती। जी सर, अगर समय पे अगर फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ मतलब जो पानी भरी हुई आती, जो एक एटा वाली फायर ब्रिगेड आती, उसका जरूर पानी ज़्यादा मतलब सही तरीके से हम लोगों को मुहैया मिला। बाद बाकी का किसी गाड़ी का। कितने ये सदस्य हैं परिवार में? आप कितने लोग हैं इसमें? ये 9 लोग हैं सब। 3 लोग बचे? 3 लोग बचे हैं, वो भी एक बिटिया इनकी जो थी वो भी दुकान में भीतर ही थी। वो हम लोग जब आग ज़्यादा थोड़ी सी ठंडी हुई थी तो हम लोग भीतर गए थे, तो वो कोने में खड़ी मिल गई, बस वो इसलिए बच गई। उम्र कितनी? 2 से 3 साल और 4 कितनी उम्र? एक 35 साल, 32 साल, 34 साल और एक 12 साल। अच्छा, जो नितिन जी हैं, ये नितिन छोटे भाई हैं उनके घर से भी खत्म हुआ? हाँ, इनके बड़े भाई। इनकी पत्नी भी खत्म हो गई। बच्ची इनकी एक 4 महीने की है जो अभी पैदा हुई थी। दोनों भाई साथ रहते? दोनों भाई साथ में रहते हैं, जॉइंट फैमिली। आप लखनऊ से आए, यहाँ 6 लोगों की डेथ हुई सर, आप अंदर भी निरीक्षण किया सर, क्या कमियाँ रही, क्या सर? देखिए, हमने पूरा इसको नोट किया है, देखा है। एक तो ये जो बिल्डिंग है उसमें लोअर ग्राउंड फ्लोर और उसके बाद एक अपर ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है और उसके बाद जो है सेकंड फ्लोर है। तो लोअर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स वगैरह हैं और ग्राउंड फ्लोर पे भी शॉप्स हैं।
और ग्राउंड फ्लोर पे स्टोरेज वगैरह है, बैटरी का, फ्रिज का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह हैं वो सारी स्टोरेज है। और एक ही जीना है। और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लोग रह भी रहे थे और स्टोरेज भी कर रहे थे। और जो सेकंड फ्लोर है उसमें खाली वो अस्थाई बना हुआ था टीन शेड से, और वो खाली पूरी स्टोरेज की तरह यूज़ हो रहा था। पूरा हमने देखा तो उसमें लोहे की बड़ी बड़ी ग्रिल्स लगी हुई हैं विंडोज़ में हर जगह। वो शायद मेरे ख्याल से इसलिए लगाई गई थी कोई चोरी चकारी की घटना ना हो, तो इसलिए। लेकिन वो एक बाहर निकलने के जो रास्ते थे वो अवरुद्ध हो गए और लोग जो है निकल ही नहीं पाए वो लोहे की ग्रिल से जो है। और जैसा बताया गया कि जो पूरी घटना है, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बिजली का कुछ ऐसा फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ है। और सारी की सारी डेड बॉडी जो है वो हमें फर्स्ट फ्लोर से मिली है। बाकी हम अपनी रिपोर्ट जो है वो भेजेंगे और जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। सर, परिवार के लोगों और प्रत्यक्षदर्शी का ये भी आरोप रहा है कि सर जो फायर ब्रिगेड पहले आई थी गाड़ियाँ, उनमें पानी नहीं था, कुछ गाड़ियाँ ख़राब थी, वो स्टार्ट नहीं हुई, पानी चालू नहीं हो सका। सर, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है, एक चीज़ हम सभी को समझना पड़ेगा, उसकी गाड़ी का जो पानी स्टोरेज होता है लिमिटेड होता है। यदि आप उसको फुल यदि डिस्चार्ज के साथ और प्रेशर के साथ चलाओगे तो ऐसा नहीं है कि वो काफ़ी देर तक चलेगी। उसको फुल डिस्चार्ज के साथ चलाओगे तो वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना होगा। और दूसरा, विधायक जी हमारे साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैं तारीफ़ करता हूँ आपकी, कि इन्होंने क्वेश्चन भी उठाया हुआ है कि यहाँ पे जसराना में ज़मीन उपलब्ध है। अभी हाल फिलहाल एक गाड़ी चौकी में खड़ी होती है और दूसरी गाड़ी जो है उसको आने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारा प्रयास होगा आपके साथ मिलकर के कि किसी तरीके से यहाँ पे फायर स्टेशन की स्थापना हो, जिससे कभी इस तरीके की घटना हो तो उस पर त्वरित करीब से कार्रवाई की जा सके। सर, इतना बड़ा स्टोरेज था, क्या अग्निशमन के कोई इंतजाम थे, ऐसा कुछ मिला है? देखिए, ये एक तरीके का आवासीय जगह है और आवासीय जगह के अंदर ये दुकानें वगैरह चल रही थी। तो अभी तो हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि इसका जो नक्शा पास था भी नहीं, आवासीय के अलावा कमर्शियल में नक्शा पास था या नहीं, वो तो बात की विषय है। अभी हाल फिलहाल जो हमें मिला है उसके बारे में हम बात करें। क्या आपका विभाग इस तरह की जांच करता है क्या कि आवासीय में कमर्शियल चल रहा है, उस पर कोई नोटिस बाजार को दिए गए थे, क्या ऐसा था? देखिए,